अस्सलाम वालेकुम। हुसैन मार्केटिंग प्रेजेंट्स जीतेगा पाकिस्तान और PSL मेट्रो में नसीम राजपूत मेट्रो न्यूज़ के तमाम नाजरीन को एक मरतबा फिर खुशामदीद कहता है। ज़बरदस्त मुकाबला जारी है इस वक्त नेशनल स्टेडियम कराची में, जहां पर कोयटा ग्लेडिएटर्स की टीम एक बड़ा टारगेट चेस कर रही है। 191 रन का हदफ दिया है कराची किंग्स ने, जिसके लिए दोनों मैचेस बड़े इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक मैच भी जीतती है यहाँ कराची किंग्स की टीम तो फिर वो प्ले ऑफ में चली जाएगी। दूसरी जानिब कोयटा ग्लेडिएटर्स की टीम तो डोमिनेट करती है ये इस मैच में। इस मैच की सबसे अच्छी चीज़ ये लगी कि अब तक फॉरेन प्लेयर्स ने बड़ा ज़बरदस्त परफॉर्म किया था, लेकिन कराची किंग्स की बात कर लें तो यहाँ पर भी पाकिस्तानी बैट्समैन डोमिनेट करते हुए दिखाई दिए। बाबर आजम, इफ्तिखार ने ब्रिस्क इनिंग खेली। और अगर कोयटा ग्लेडिएटर्स की बात कर लें तो इस वक्त उमर अकमल और अहमद शहजाद जिस तरीके का गेम खेल रहे हैं, और ये देखना होगा कि आउट होने का जी और ये तीसरी विकेट गिर गई है 131 रन पर। उमर अकमल डेंजर मैन आउट हो गए। तो फिर अहमद शहजाद की बैटिंग अभी भी जारी है। उमर ने अच्छी बैटिंग की, इसके साथ अहमद शहजाद ने बैटिंग की, तो पाकिस्तानी बैट्समैन कहीं ना कहीं आज के मैच में अच्छा खेले। एक ज़बरदस्त किस्म का मुकाबला इस वक्त नेशनल स्टेडियम कराची में मौजूद शायकीन और टेलीविजन पर बैठे हुए तकरीबन करोड़ों लोग जो है सारी दुनिया में ये मैच देख रहे हैं। एक अच्छा मुकाबला जारी है। ओवरऑल बात कर लें तो कई यंगस्टर्स जो है वो इस इवेंट में दिखाई दिए। वहाँ उमर खान, जिस तरीके से कराची किंग्स के इस बॉलर ने बॉलिंग की, आउटस्टैंडिंग बॉलिंग दिखाई दी। आज भी अहमद शहजाद को भी आउट कर दिया था, जिस ओवर में रोज़ो को आउट किया, लेकिन वो स्टंप मिस हो गया। लेकिन एक ही ओवर में 2 मरतबा स्टंप कराया इस यंगस्टर ने, तो फिर इमर्जिंग कैटेगरी का ये प्लेयर अब कहीं ना कहीं इम्पैक्ट डालता हुआ दिखाई दे रहा है। जिस तरह अमाद ने इस बॉलिंग की है, इमाद ने ज़बरदस्त किस्म का स्पेल किया, 17 रन दिए अपने 4 ओवर में, तो एक अच्छा मुकाबला जारी है। इसके साथ साथ गुफ्तगू करेंगे हम सरफराज अहमद के हवाले से भी कि कहीं ना कहीं क्या सरफराज को तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है दूसरे अंदाज से, क्योंकि आराम देने की क्या ज़रूरत थी या नहीं थी, सब बात कर रहे हैं। इसी पर गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ गुफ्तगू के लिए मौजूद हैं ऑल आउट की जान, क्योंकि ये ऑल आउट स्पेशल है। ऑल आउट की जान फॉर्मर फर्स्ट क्लास क्रिकेटर, कोचेस के कोच, और आज भी गेंद हमेशा हाथ में होती है, सोते हैं तो उस वक्त भी हाथ में होती है। साजिद खान साहब हमारे साथ शो का हिस्सा हैं। उनके साथ हमने बात की कि क्रिकेट हम सब जानते हैं, क्रिकेट पे हम सब बात करना चाहते हैं। एक यंगस्टर आज शो का हिस्सा था जिसे हमने इंट्रोड्यूस कराया, यूशा बाबर अब्बासी। अब मज़ा आएगा आज आपके साथ फिर दोबारा बात करने का। इस तरफ आ जाते हैं तो पाकिस्तान अंडर 19 टीम के फॉर्मर कैप्टन, पाकिस्तान ए के फॉर्मर कैप्टन अजीम घुम्मन, और अगर उनके साथ हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान के फॉर्मर फर्स्ट क्लास क्रिकेटर, पाकिस्तान यूनिवर्सिटीज़ की क़यादत की, श्रीलंका के खिलाफ साइड मैच खेला, रफ़ीउल्लाह। अब जनाब आप तो आ रहे हैं स्टेडियम से, तो रफ़ीउल्लाह साहब आप ही से आगाज़ करते हैं। मैच बड़ा इंटरेस्टिंग है और आज क्राउड बड़ा फुल था। जितनी सपोर्ट कराची की तकरीबन उतनी कोयटा की भी थी। हाँ, मेरे ख्याल से मेरे लिए एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, क्योंकि आपको जैसे आपको पता है कि मैं बेस्ड पाकिस्तान नहीं हूँ, बेस्ड दुबई हूँ, और अभी यहाँ आने से पहले मैं दुबई में ये मैचेस देख रहा था, जो काफ़ी मध्यम सा टूर्नामेंट लगा। लेकिन यहाँ आके मुझे रियली बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेसिव माहौल लगा। इवन लोगों में चेंज दिखा, लोगों में बड़े जज्बा था और पाकिस्तानियत जो है वो बड़ी उरूज पे थी। तो इन जनरल एम्बियंस इतना क्राउड फुल, और उसके बाद जो है माशाल्लाह सारे प्लेयर्स, इंटरनेशनल प्लेयर्स आए भी हैं। इसका मतलब है हमको काफ़ी अच्छा फ्यूचर नज़र आ रहा है PSL का। फिर क्राउड की एनर्जी हम देखें तो फिर जिस तरह वो सपोर्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिस तरीके से एक पॉजिटिव इमेज ग्राउंड के बाहर से शुरू होता है, जहाँ से लोग एक डिसिप्लिन में आ रहे हैं, जाके फिर क्राउड में जाके बैठते हैं, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे माजी में हमने देखा था, जो इस दफ़ा बड़ा अच्छा लग रहा है। मैंने काफ़ी अरसे से नेशनल स्टेडियम कराची में मैचेस कवर किए। मैच ख़त्म होता था, सीटें भी तोड़ देते थे, ये एंजॉय हुआ करता था, बोतलें मार मार के जो है वो। अब क्राउड बहुत डिफरेंट है, डिसेंट है, नया स्टेडियम है तो उसकी केयर कर रहे हैं। ये कितना इंपॉर्टेंट है? नहीं, बहुत ज़्यादा। मैं यही बता रहा हूँ कि मुझे एक्चुअली जो अपार्ट फ्रॉम गेम, मुझे जो एक्चुअल डिसिप्लिन नज़र आ रहा है क्राउड में, और एक्साइटमेंट के साथ डिसिप्लिन का होना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि एक्साइटमेंट में आकर अक्सर जो है वो चीज़ें छोड़ देते हैं, लेकिन उसके साथ डिसिप्लिन। और सबसे बड़ी बात ये कि अगर आप ये देखें कि 6:30 और 7 से पहले लोगों का आ जाना, और इवन बाहर सिक्योरिटी के इंतजाम भी बहुत आइडियल, और मैं समझता हूँ कि लोगों का इंटरेस्ट काफ़ी बढ़ गया। और अगले आने वाले सालों में इंशाल्लाह मुझे लगता है कि ये बहुत जल्द जो है PSL पूरा हमारे पाकिस्तान में आ जाएगा इंशाल्लाह आना चाहिए, क्योंकि अब क्राउड, आप तो ज़ाहिर वहीं रहते हैं, तो फिर क्राउड जिस तरीके से आहिस्ता आहिस्ता कम हो रहा है, यहाँ आ जाएगी तो फ़ायदा पहुँचेगा। हमारा ये वो ब्रांड है अजीम, अगर पिछले 10 साल में देखें तो सबसे बड़ी प्रोडक्ट दिखाई देती है।
मैं बात करता हूँ अभी मैच पर, लेकिन जो डिसिप्लिन हमारे क्राउड ने दिखाया है या जिस डिसिप्लिन के साथ इस वक्त कराची शहर में कोई एक मीडिया ऐसा नहीं है कि कोई एक नाखुशगवार वाकया रिपोर्ट कर रहा हो। माजी में होता था कि लोगों को जो है दाखिल करा रहे हैं, जो लोग गेट पे खड़े हुए हैं और जिसके पास टिकट है वो वापस जा रहा है, कोई एक शिकायत नहीं आ रही। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ये अच्छा साइन है और इसमें सबका रोल दिखाई देता है, उन तमाशाइयों का भी रोल दिखाई देता है और उसके साथ साथ जो लोग भी जिम्मेदारियों पर आयद किए गए उनका भी बहुत बड़ा रोल। नहीं, बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है। पहले से जिस तरह आपने पहले अर्ज़ किया कि पहले से ज़्यादा डिसिप्लिन आवाम दिखती है। एक तो जाहिर सी बात है, नई चीज़ होती है उसको हम ज़्यादा ही वैसे भी एज हमारी एक आदत है कि उसकी ज़्यादा केयर करते हैं, तो बड़ी खुशाइन बात है ये चीज़ को देख के। और जिस तरह मेरे को तो खैर पर्सनली तौर पे अगर आप मेरे से पूछें, बहुत ज़्यादा इस चीज़ की खुशी है जिस तरह से कराची में मैचेस हुए, 8 मैचेस में मेरी तो नेक तमन्ना है कि 8 के 8 मैच खैर खैरियत से यहाँ पे हो और इंशाल्लाह अगले साल सारा PSL पाकिस्तान में हो। बिल्कुल। शहीद खान साहब, आप काफ़ी अरसे से कराची की क्रिकेट खेले भी, देखा भी, मैचेस में भी गए, डिसिप्लिन क्राउड दिखाई दिया और कहीं ना कहीं शायद ये अच्छा भी हुआ कि अगर इतने अरसे से मैचेस नहीं हो रहे थे कि हम खासी हद तक डिसिप्लिन हो गए, अब फिर इंतज़ार भी कर रहे थे मैच का, तो अब कहीं ना कहीं सबको एहसास हुआ है कि हमारी जिम्मेदारियाँ क्या है और ज़िम्मेदारी अगर ले रहे हैं तो अच्छी चीज़ है। बहुत शुक्रिया सर नसीम भाई, और जिस तरह आपने बात की, आज वज़ीर आला सिंध साहब भी सुबह से निकले हुए थे, हम खुद सुबह से फील्ड में मौजूद थे, आप खुद फील्ड में मौजूद थे, आज DG साहब, सईद साहब खुद स्टेडियम में मौजूद, तमाम सिक्योरिटी इदारे मौजूद है, उससे ज़्यादा आवाम मौजूद है और दोनों टीमों के खिलाड़ी ग्राउंड में जितना रिलैक्स, जितना इंजॉय कर रहे हैं उसमें कोई दौरान नहीं है। पाकिस्तान सुपर लीग 4 एडिशन की कामयाबी और जिस तरह हम और बात कर रहे हैं तमाशे में ग्राउंड में आना, दोनों टीमों को सपोर्ट करना और दुनिया में जो हमारा इमेज पाकिस्तान का जो पॉजिटिव जा रहा है उसको जितना भी सराहा जा रहा है। मेरे पास इतने फ़ोन आ रहे हैं, आज मैच देखना आना चाहते हैं, बाहर अमेरिका से लोग आना चाहते हैं, इंग्लैंड से आते हैं, रफीउल्लाह भाई ने जिस तरह बात की, दुबई से, हर जगह से लोग आ रहे हैं। तो ये है पाकिस्तान का इमेज और जिस तरह पाकिस्तान का इमेज पूरी दुनिया में स्पोर्ट्स के हवाले से खासतौर पर क्रिकेट ने जो कायम किया, अल्हम्दुलिल्लाह, जितना भी अल्लाह का हम शुक्र अदा करें कम। यूशा, अंडर 19 है आप अभी, अगर मैं बात करता हूँ, और मेट्रो न्यूज़ का ऑफिस जो है वो स्टेडियम से 5 मिनट की वॉक पर है। मेरा ख्याल है इतना किसी चैनल का भी ऑफिस करीब नहीं होगा जितना मेट्रो का ऑफिस है नेशनल स्टेडियम से। आप हमारे साथ शो कर रहे हैं यहाँ बैठे हुए, वहाँ क्राउड इंजॉय कर रहा है, इसको मिस कर रहे हो? नहीं, मिस बिल्कुल नहीं कर रहा। आप लोगों के साथ बैठ के भी मेरे लिए बहुत ऑनर की बात है। यहाँ पे मैं बैठा हूँ, मैंने आज से पहले आप लोगों को सबको टेलीविजन पे ही देखा है, तो ये मेरे लिए ऑनर की बात है कि आप लोगों के साथ बैठा हूँ। नहीं, बिल्कुल, ये तो एक अच्छी चीज़ है। सबके साथ ऑनर, ये सबके साथ ना, सबके साथ सर, ऑब्वियसली भाई ग्रेट आदमी है। साहिद भाई शो की जान है। मैं आपको एक बात बताऊँ, साहिद भाई से हम थोड़ी लिबर्टी भी ले लेते हैं, हंस भी लेते हैं, लेकिन साहिद भाई वंडरफुल शख्सियत है और शो की जान हम इनको वैसे ही नहीं कहते, ये शो की जान है। रफी भाई, आप मैच के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। ओवरऑल कितना अच्छा ये रहा कि पाकिस्तानी बैट्समैनों ने जो है वो डोमिनेट किया और 191 रन तक अगर टारगेट देने में कामयाब हुए हैं कराची किंग्स, और उसमें इफ्तिखार और बाबर आजम अच्छा खेले, अच्छा साइन है। जी हाँ, बाबर का मतलब कंजर्वेटिव रहना तो बहुत ही अच्छा साइन है, क्योंकि आगे एक बड़ा टूर्नामेंट है और उसके अलावा ये कि थोड़ा सा फील्ड का जो उन्होंने साइज़ को थोड़ा सा छोटा किया है, जो कि टेक्निकली आई डोंट नो कि हम इसको कैसे लें, उससे वो भी मैटर कर रहा है थोड़ा स्कोर के ज़्यादा होने में। और ऑब्वियसली पाकिस्तान, ये रन तो पाकिस्तान ही कर रहे हैं और अब तक ज़्यादातर जो रन्स किए हैं, रन्स जो स्कोर किए हैं वो पाकिस्तानी बैट्समैन जो है उसमें ऊपर हैं, तो ये एक अच्छा साइन है। बाहर के बैट्समैन भी ऊपर, रॉन्की दिखाई दे रहे हैं, वॉटसन दिखाई दे रहे हैं, उन्होंने रन स्कोर किए। लेकिन आज के मैच में कल देखें, अगर हम बात करते हैं तो डेलपोर्ट ने सेंचुरी स्कोर की थी, उनकी वजह से बड़ा टारगेट हुआ था। हमारे बैट्समैनों ने रन्स किए, एक अच्छा साइन दिखाई दिया। लेकिन मैं इफ्तिखार की बात करूँगा थोड़ी सी। एक वक्त था इफ्तिखार पाकिस्तान क्रिकेट टीम का हिस्सा थे, टीम के साथ टूर कर रहे थे, उसके बाद एकदम से गायब हुए। इफ्तिखार की परफॉर्मेंस बुरी नहीं थी, अगर आप डोमेस्टिक सर्किट में देखें, कंप्लीट बैट्समैन है, पावर हिटिंग कर लेते हैं, जैसे मिसबा की अपनी एक क्वालिटी हुआ करती थी। कराची किंग्स की इस एडिशन में जो फतवात हुई हैं उसमें इफ्तिखार का बहुत बड़ा रोल दिखाई दिया है। आज भी अगर 191 पर हैं तो इफ्तिखार दिखाई दी, जिनके 44 18 बॉल्स पर थे, 5-4 2 सिक्सेस और जो स्ट्राइक रेट 244, तो इफ्तिखार अब ज़्यादा थोड़े से इम्प्रेसिव हो गए। जिस वक्त टीम में थे शायद अब वक्त है उनका। मेरे ख्याल से ये एक अच्छा साइन इसलिए भी है कि प्लेयर का यूजुअली ज़ाहिर है, ज़्यादातर बल्कि सभी हम लोग जो हैं क्रिकेट खेले हुए हैं, आप एक अच्छा टूर्नामेंट या एक अच्छी टीम की तरफ से खेलते हो, जब बाहर होते हैं उसके बाद आपको स्ट्रगल करके वापस आना एक
इटसेल्फ एक डिफ़िकल्ट हो जाता है, क्योंकि गैप्स भर दिए जाते हैं, लोग आ जाते हैं, चेंजेस हो जाती हैं। उसके बाद अगर आप आके परफॉर्म करें तो ये आपका कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा बिल्ड करता है। ये अच्छा साइन है, इसलिए कि वापस आके दोबारा परफॉर्म करना ये एक चैलेंज होता है प्लेयर नहीं, के। वाकई में मैं एक दफ़ा बात कर रहा था हफीज़ से, हफीज़ ने कहा कि टीम से खेलना इतना मुश्किल नहीं होता जो कम बैक करना होता है, मुश्किल होता है। इफ्तिखार के साथ आप खेले, आप तो अभी रिसेंटली डोमेस्टिक क्रिकेट खेले, 4 सेंचुरियां आपकी थी फर्स्ट क्लास क्रिकेट में। बहुत कम बैट्समैनों ने 4 सेंचुरी स्कोर की, उसके बावजूद इनका नाम 75 में भी नहीं था। लेकिन मैं एक बात कर रहा हूँ अजीम, इफ्तिखार ने इम्प्रूव किया है हर जगह पे जहां वो खेले, परफॉर्म किया, और कराची किंग्स को पिछले 2 मैचेस के अंदर उठा के रखा। नहीं, एक तो डोमेस्टिक क्रिकेट की अगर बात की जाए, और उसमें इफ्तिखार पिछले 2-3 साल से बेहद ज़्यादा, ऐसा नहीं कि कम, बेहद ज़्यादा सुई नॉर्दर्न गैस से खेलते हुए परफॉर्म करते हुए आ रहे हैं। और इवन अगर आप इस सीज़न की बात करें PSL 4 में, तो आप ये भी देखें कि कराची किंग्स ने भी उसको बड़ा लेट खिलाया। हाँ, नहीं खिलाया, 4-5 मैच उसको नहीं खिलाया, जो कि एक सेट और बैक बाद है में जब वो आपके जीते पास। तो इफ्तिखार का रोल है। इसलिए मैं कहता हूँ कि जो इफ्तिखार एक्सपीरियंस प्लेयर है, काफ़ी ज़्यादा ऐसा एक्सपीरियंस प्लेयर्स को ज़्यादा से ज़्यादा PSL 4 खेलनी चाहिए। वो आपके सामने रिजल्ट है, फिर वो दोनों तरीके से भी खेलता है। अगर आप देखें तो सिचुएशन को अपने हाथ में भी रखता है और उसके अलावा हिट भी मारता है। मिसबा का अगर आज आप देखें 190 रन्स अगर बने हैं, तो ऐसा लग रहा था कि 160-170 तक नहीं बन सकते। नो डाउट बाबर ने 56 किए हैं, पर स्ट्राइक रेट का वाज़ेह फर्क है। 46-56 इतने से ग्राउंड में 54 मीटर्स की बाउंड्री जहाँ हो, जहाँ 60 मीटर्स की बाउंड्री हो, जहाँ पे पिच ना स्पिन कर रहा हो ना कुछ हो, वहाँ एज एन ओपनर जाके 119 का स्ट्राइक रेट, और फिर एक नीचे जाके जब सारे 5 फील्डर पीछे हों और फिर 5 चौके 2 छक्के लगाना, ये इफ्तिखार की वजह से 190 रन हुए। बिल्कुल। सईद खान साहब, आप खुद मिडिल ऑर्डर बैट्समैन थे, अगर हम मिडिल ऑर्डर बैटिंग में देखें तो अब भी कहीं ना कहीं खला दिखाई देता है। अगर उमर अकमल अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो हम सब कहते हैं कि उमर अकमल को आ जाना चाहिए टीम में, क्योंकि एक स्लॉट हमें ऐसा दिखाई देता है, बाबर आजम जैसे अब हफीज़ का भी स्लॉट जो है, जो वर्ल्ड कप में दिखाई दे रहे थे, अल्लाह करे वो पहले फिट हो जाए, लेकिन चांसेस कम दिखाई दे रहे हैं। एक स्लॉट ये बना, एक स्लॉट बनता है जब शुएब मलिक के बाद जो बैट्समैन आते हैं, वो स्लॉट भी हारिस सुहेल हो गए, या अभी इन और आउट चल रहा है, उस तरीके से सेट दिखाई नहीं देते। वहाँ पे इफ्तिखार एक बैट्समैन किस तरीके का आपको लगता है? देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ODI में इफ्तिखार को खिलाना चाहिए। यहाँ पर शॉर्ट फॉरवर्ड में क्रिकेट खिलाई जाती है, और शॉर्ट फॉरवर्ड में आपको देखा होगा आसिफ को खिलाया, तो आसिफ शॉर्ट फॉरवर्ड के प्लेयर हैं, उसको उसी में रखें। और इफ्तिखार में तमाम फॉरवर्ड में खेलने की एबिलिटी मौजूद है, टेस्ट मैच के प्लेयर है, ODI के प्लेयर है, उसमें इम्प्रूव किया है। मिसबा ने उसको ज़रूर मौका दिया, यकीनी तौर पर लाइक डिसलाइक का सिलसिला ज़रूर हमारे मुल्क में है, और मेरिट का कत्ल ज़रूर होता है। इफ्तिखार को लेके गए, इफ्तिखार अब बन चुके हैं, उसमें तमाम वो सलाहियतें मौजूद है और पाकिस्तान के लिए सर्व कर सकता है। मगर हमारा सिस्टम इतना बुरा है जिसको हमें उसी में से निकल के आ रहे हैं, कैरी करना होता है। और उस क्रिकेटर को सलूट पेश करते हैं जो डिफरेंट विकेटों पे खेलते हैं, और जहां पर प्रॉपर विकेट नहीं होती, प्रॉपर जो बॉलिंग करने का तरीका। मगर इसी सिस्टम से आपने देखा, आपने इंटरव्यू में बहुत प्यारी बात की, हसनैन की यहाँ पर जिक्र करना इसलिए जरूरी है। इतने बड़े क्राउड में खेलना, बॉलिंग करना, आउट करना, बस ग्रेट कैप्टन सरफराज का जिक्र ना करूं, उसने उसको उतना अच्छा यूज किया और कितना आला लैंड बताया, तो प्रूव किया है। ये बाबर को आउट करना, शॉर्ट फॉर्टी वर्ल्ड का बेहतरीन वर्ल्ड रैंकिंग का प्लेयर को आउट करना, और जिस तरह कॉर्बियन सरफराज ने किया और जिस तरह उसने बॉलिंग की, ये है खेल की खूबसूरती। नहीं, खेल की खूबसूरती है बिल्कुल। और फास्ट बॉलर तो वैसे भी जिसका जितना पेस होता है वो खेल की खूबसूरती, जैसे आप प्रोग्राम की खूबसूरती, वैसे पेसर जो होता है वो खेल की खूबसूरती तो कहीं ना कहीं दिखाई देता है। उमर खान, चलो यंगस्टर की बात करते हैं यूशा आपसे। उमर खान का कितना इंप्रेसिव स्पेल रहा था, और अहमद शहजाद जो अब तक खड़े हुए हैं क्रीज पर, और कहीं ना कहीं हो सकता है कि वो मैच भी निकाल के ले जाएं, जिसके इम्कानात दिखाई देते हैं। आउट कर दिया था उमर ने। जी, आउट तो बिल्कुल कर दिया था, वो स्टंपिंग अनफॉर्चुनेटली मिस हो गई। पर अभी जो यहाँ पे मैच यहाँ तक आ गया है ना, वो मैं समझता हूँ कि उमर खान की वजह से ही आया है, वरना इससे पहले ही मैच खत्म हो चुका होता अगर उमर अकमल को उन्होंने आउट किया। उमर खान ने वेरी गुड पॉइंट। इमाद वसीम और उन्होंने बिल्कुल नो डाउट, नहीं तो ऐसा लग रहा था कि उमर अकमल की इतनी बड़ी विकेट उमर अकमल की उन्होंने ले ली उमर खान ने, जिसने मैच का भी देखें रिक्वायर्ड रन रेट देखें आप तो तकरीबन 10+ चल रहा है। बिल्कुल, अहमद शहजाद ने ये दूसरा छक्का लगाया इस ओवर में, और नो बॉल भी है मेरे ख्याल से शनवारी के खिलाफ, और ये तो फुल टॉस गेंद नो की बॉल थी। दी नहीं है, पर वो मांग रहा है। हाँ, ये वैसे मैच भी साथ साथ जाहिर है, आप सब लोग मैच भी देख रहे होंगे तो हमें भी देखने का कि उस पर भी बात कर रहे हैं, और इससे रिलेटेड इश्यूज भी हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। रफ़ी भाई, उमर खान यंगस्टर्स की हम बात कर रहे हैं, हम कहते हैं कि हसनैन हमें बड़ा अच्छा बॉलर मिल गया, हारिस रऊफ में एक एग्रेशन दिखाई देता है,
इसी तरह अगर स्पिनर की बात करते हैं तो उमर खान यंगस्टर्स में डिफरेंट दिखाई दिए। हाँ बेशक, एक्चुअली क्योंकि इमाद की टीम में होने और लेफ्ट आर्म एक दो बॉलर्स की टीम में होने की वजह से ज़रा इंसान फोकस भी होता है, और फिर ऑब्वियसली ये बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस का मामला होता है, इतने बड़े प्लेयर्स में खेलना और इस तरह उनको बीट कराना बड़ी मतलब वो रहता है। और उम्र में मुझे लगता है वो जरासीम, क्रिकेट के जरासीम जो हम कहते हैं वो उनमें हैं, और जरासीम का होना बहुत ज़रूरी है। गेंद बाहर कर दिया, बहुत 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 अच्छा है, क्योंकि नया गेंद मतलब स्पिनर्स का कंट्रोल जो है वो ज़्यादातर आर्मर पे ही जाता है, लेकिन ये कि इनका अच्छा खासा बाहर निकाल लेते हैं, जो कि एक खुसूसियत है। लेंथ बड़ी अच्छी है, इतना आसानी से हिट नहीं करने देते। इब्तिसाम पिछले साल की अगर मैं बात करता हूँ, लास्ट ईयर PSL की, तो आप तो हैदराबाद को बहुत लीड किया आपने, शर्जील आपकी क़यादत में खेले और कई सारे क्रिकेटर्स आपकी क़यादत में खेले, जहाँ इब्तिसाम हैदराबाद के बॉलर आपने देखा हो, उनको आपके साथ भी खेले होंगे। इस दफ़ा वो इम्पैक्ट नहीं डाल सके पेशावर ज़ल्मी में, पहले सारे मैचेस खेल रहे थे वो, पिछले साल की बात करें, इस दफ़ा ज़्यादातर टीम से बाहर रखा। देखिए नसीम भाई, अगर आप पेशावर ज़ल्मी की बात करें तो उन्होंने देखा जाए तो पूरा इस बार एक बार प्रॉपर एक प्लान बनाया होता है। अगर आप देखें शारजा में वो लोग समीम गुल जो कि इमर्जिंग कैटेगरी है उसको खिलाए जा रहे थे, और दुबई में इब्तिसाम को खिलाया। ग्राउंड छोटा है, और मुझे यही अभी जो इस तरह के यहाँ पे ग्राउंड है, मुझे यहाँ पे भी यही लग रहा है कि शायद इब्तिसाम को ना खिलाएं, क्योंकि ग्राउंड बहुत छोटा है। तो ऐसा नहीं है, वो 3 मैच खेला और तीनों मैच में उसने 6 आउट भी किए, उसकी परफॉर्मेंस है, ऐसा नहीं है कि नहीं किया। उसने फील्डिंग बहुत अच्छी करता है, इज़ अ यूजफुल फील्डर, और साथ में बॉलिंग बहुत अच्छी करता है। पर ये कि इस तरह से आप ये कह सकते हो उसको ज़्यादा मौके नहीं मिले, वो भी कंडीशंस की वजह से, क्योंकि हमारे लेग चेंज होते रहे। स्टार्ट दुबई से हुआ, फिर हम शारजा चले गए। प्लेयर जो इम्पैक्ट डाले, पिछले साल जो इम्पैक्ट था इब्तिसाम का, इस साल वो इम्पैक्ट उमर का दिखाई दिया, इस साल हसनैन का दिखाई दिया, इस साल हारिस रऊफ का दिखाई दिया। मैं बात कर रहा हूँ कि वो जो एक क्लिक करता है ना दिमाग नहीं, को, अगर इम्पैक्ट इस साल की अगर आप बात करें तो हम शो से बहुत पहले से कह रहे थे, साहिद भाई ने देखा हुआ नहीं था, साहिद भाई को मैं पहले ही कह रहा था कि हसनैन जब आएगा तो, या नो डाउट हारिस रऊफ भी बहुत अच्छा है, पर उसकी मैंने यही बोला था हसनैन इनसे ज़्यादा तेज बॉलिंग करेगा, आपको पता पड़ेगा। आप भी हैदराबाद के हैं और हैदराबाद से आती वैसे क्लास है। शर्जील आए थे तो एक डिफरेंट किस्म के बैट्समैन थे, हसनैन आए तो फिर तेज़ तरीन बॉलर दिखाई दे रहे। एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद आते हैं तो फिर हुसैन मार्केटिंग प्रेजेंट्स जीतेगा पाकिस्तान। ये सच्चे जीतेगा पाकिस्तान, हुसैन मार्केटिंग प्रेजेंट्स। और अगर बात कर लेते हैं तो फिर आ गया है PSL मेट्रो में स्पेशल शो है ये ऑल आउट का। नसीम राजपूत एक मरतबा फिर आप तमाम लोगों को खुशामदीद कहता है। ज़बरदस्त किस्म का मैच जारी है इस वक्त, प्रोग्राम तो कर ही रहे हैं लेकिन साथ साथ नज़र होती है हमारी कि मैच में क्या हो रहा है। और जिस तरीके से अभी अहमद शहजाद ने हिटिंग की है और जो डग आउट दिखाया था जहाँ पे सर विवियन रिचर्ड्स जो मेंटोर हैं कोयटा ग्लेडिएटर्स के, टीम का डग आउट बताता है कि ड्रेसिंग रूम की सूरत हाल क्या है और वही इम्पैक्ट डालता है ग्राउंड में परफॉर्मेंस पे। क्योंकि अगर कोई एक बैट्समैन हमने देखा कि कोयटा ग्लेडिएटर्स का आउट हो गया तो दूसरे ने आके जिम्मेदारी संभाल ली, वो आउट हो गया तो तीसरे ने आके जिम्मेदारी संभाल ली, लड़ते हुए दिखाई दिए। इसमें साजिद खान ड्रेसिंग रूम का डग आउट का कितना बड़ा रोल होता है? बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है और वो नज़र भी आ रहा है। सर रिचर्ड, नदीम उमर भाई जो हम सब के रोल मॉडल हैं और पाकिस्तान की क्रिकेट में जिस तरह वो प्रमोट कर रहे हैं, और सरफराज का जिक्र ना करूँ, मोइन खान का जिक्र ना करूँ, ये वो लोग हैं जो पाकिस्तान क्रिकेट की बेहतरी के लिए हमेशा फ्रंट से काम करते हैं। और सरफराज साहब का रोल मॉडल है, जिस तरह हम सबकी बात करते हैं, सरफराज नौजवान लड़कों के लिए बहुत बड़ा रोल मॉडल है और पाकिस्तान की हिस्ट्री में बड़ा अच्छा एक ऐसा कप्तान आया है। और ड्रेसिंग को टीम को जेल करने में तमाम लोगों का हाथ होता है और तमाम चीज़ें पॉजिटिव नजर आ रही है। दूसरे ड्रेसिंग में चले जाए तो यकीनी तौर पर मौजूदा कोच भी मौजूद हैं और तमाम लोग मौजूद हैं। यकीनी तौर पर इससे पिछले आप चले जाए भाईजान को पार्टी परफॉर्मेंस मिला, भाईजान बहुत बहुत मुबारक हो। पाकिस्तान का एक ग्रेट वसीम अकरम साहब को पार्टी परफॉर्मेंस मिलने में बहुत बहुत मुबारक। उनकी जो सर्विस है दुनिया क्रिकेट में नहीं आता थी। ग्रेट पाकिस्तान के ग्रेट लेजेंड वसीम अकरम और यासिर शाह, आपने जो 200 टेस्ट विकेट में हासिल की, आपको भी बहुत बहुत मुबारक। नहीं बिल्कुल, वसीम अकरम हो गए या यासिर शाह हो गए, इस मुल्क का बड़ा वसीम अकरम तो खैर वसीम अकरम है। 1992 वर्ल्ड कप के फाइनल, वो 2 गेंदें हम कैसे भूल सकते हैं। उन 2 गेंदों के बाद वैसे प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस मिल जाना चाहिए था, अगर आज मिल रहा है उनको। भाई अगर पहले मिला हो वसीम को, वैसे कई सारे एजाज़ात मिले और वो डिजर्व भी करते थे। यूशा, क्या लग रहा है मैच में? अब पकड़ लिया कोयटा ग्लेडिएटर्स ने? तो ऑब्वियसली कोयटा ग्लेडिएटर ऑलमोस्ट विन कर चुकी है मैच। तो आपको खुशी दिखाई दे रही है इस वक्त? हाँ, तमाम के तमाम लोग जो है वो ये डिस्कस करते हुए दिखाई दे रहे थे।
कितना इम्पोर्टेंट है ड्रेसिंग रूम का माहौल अजीम? जिस तरीके से अगर हम टीम की कारकर्दगी देख रहे हैं, अगर आज ये 10 में से अपना 8वां मैच जीतेंगे जो दिखाई दे रहा है, लेकिन क्रिकेट में आखिरी बॉल तक कुछ नहीं कह सकते, उसमें ड्रेसिंग रूम का माहौल, अगर विवियन रिचर्ड्स मेंटोर हैं तो फिर जिस अंदाज से वो इन्वॉल्व हैं वो फ़र्क डाल रहे हैं। नहीं, बिल्कुल ड्रेसिंग रूम के माहौल से बहुत फ़र्क पड़ता है। उसकी वाज़ेह आपके सामने मिसाल है अहमद शहजाद और उमर अकमल कि एक उनकी हिडन परफॉर्मेंस जो PSL में काफ़ी अरसे और हर आदमी कहते हैं कि बिगड़े हुए बच्चे, बिल्कुल, और आप भी सारे बिगड़े हुए बच्चों से दोस्तियां करते हैं। वो परफॉर्मेंस सामने लाना नहीं है। वो परफॉर्मेंस सामने लाना बहुत बड़ी बात है। इसमें डेफिनेटली बहुत ज़्यादा, क्रिकेट में कहीं पे भी आप खेल लो, चाहे PSL हो, चाहे डोमेस्टिक हो, चाहे इंटरनेशनल क्रिकेट हो, आपका ड्रेसिंग रूम का माहौल का बहुत वैल्यू पड़ती है। ड्रेसिंग रूम का माहौल बहुत काउंट करता है, आप किस अंदाज में उसको चला रहे हैं, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा वैल्यू रखती हैं। बिल्कुल, आप ड्रेसिंग रूम का, और ये वसीम अकरम आपने कहा था और स्क्रीन पे आ गए थे, अभी देख लिया सबने स्विंग के सुल्तान को। अरे वाकई में मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं, बड़ी परफॉर्मेंस है उनकी। अगर आप पाकिस्तान के लिए बड़ी खिदमत दिखाई देती है वसीम अकरम की। वसीम अकरम भी आ गए कराची किंग्स में, इससे पहले आप अगर इनके हेड कोच भी दिखाई दे रहे हैं, क्या लगता है आपको? दो टीमें जो, अगर मैं मुल्तान सुल्तान को हटा देता हूँ जो महंगी बिकी थी, कराची किंग्स, लाहौर कलंदर, वो अब तक शायद टीम नहीं बन पाई, ऐसा लगा मुझे। पिछले 4 सीज़न की अगर आप परफॉर्मेंस उठा के देख लें, अगर क्वालिफाई कर जाती है कराची किंग्स की टीम, लेकिन जो बाकी टीमों ने डोमिनेट किया उस तरीके से नहीं खेले। क्यों नहीं बन पाए ये एक बंच, क्यों नहीं बन पाए, टीम क्यों नहीं बन पाए? इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम 2 टाइटल ले गई, पेशावर ज़ल्मी की टीम 1 फाइनल खेलती है, 1 टाइटल लेके चली जाती है, कोयटा ग्लेडिएटर्स की टीम 2 फाइनल खेल रही है। ये टीमें क्यों नहीं बन सकी? और 2 ओवर में 23 रन चाहिए, अपने नाज़रीन को भी साथ साथ बता दें। जी, जवाब आपका शुरू हो जाना चाहिए। हाँ, ऐसा है कि टीम ना बन सकने वाला मामला जो है, उसका जो सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है, जैसे साजिद भाई ने भी बोला कि टीम नीड टू एंजॉय द मैच, वो हमें नज़र नहीं आ रहा। अगर टीम एंजॉय करती है तो टीम वर्क बन जाता है। जैसे अगर आप कोयटा को देखें तो बड़े रिलैक्स हैं। वेरी गुड। और कराची किंग हैविंग अ बिग नेम, बट आई फील दे आर वेरी स्टिफ। मतलब ऐसा लग रहा है कि वो परफॉर्मेंस के लिए जो है वो स्टिफ हुए हैं। वो प्रॉब्लम होती है एज ए प्लेयर। आप जब तक रिलैक्स नहीं होते, जब तक आप माहौल नहीं बनाते, टीम में माहौल नहीं बनता, उसमें मुश्किल होती है। जो कि कोयटा में आप देख रहे हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि शायद बहुत बड़े नामों का लेना भी एक स्टिफनेस है, और टीम के कॉम्बिनेशन में मैं समझता हूँ कोयटा हमेशा से फेवरेट तो रही। कोयटा का भी देखें, इतने बड़े नाम नहीं है, पर उनका माहौल बना है, बिल्कुल डिफरेंट लगता है। लेकिन अप्रोच की बात होती है। टीम ओनर अगर ये बात कहते हैं कि मुझे कोई सेलिब्रिटी या कोई अदाकार या कोई दूसरी चीज़ें, मेरे लिए मेरा मॉडल जो है वो विवियन रिचर्ड्स है और मुझे इससे बड़ी कोई शख्सियत नहीं चाहिए, तो टीम की अप्रोच पता चल रही होती है। साजिद खान साहब के क्रिकेट खेल रहे हैं और ब्रांड ऑटोमेटिकली बिक रहा होता है। अगर आप अच्छा परफॉर्म करें ना, कोयटा ग्लेडिएटर्स के साथ जितने बड़े ब्रांड दिखाई दे रहे हैं, किस टीम के साथ दिखाई दे रहे हैं? बहुत इंपॉर्टेंट बात की नसीम भाई आपने, यकीनी तौर पर थे बड़ा नाम, यकीनी तौर पर अगर ब्रांड की बात करें, बाबर बासी साहब बहुत ही बड़ा नाम है, बहुत प्यार से लेके चलते हैं सब स्पोर्ट्स सेलिब्रिटी को और शो बिजनेस को। इस तरह के लोग पाकिस्तान में अगर हों, पाकिस्तान स्पोर्ट्स यकीनी तौर पर तरक्की करेगा। जिस तरह नदीम भाई का हम क्यों जिक्र करते हैं, नदीम भाई की 40 साल की खिदमत है पाकिस्तान क्रिकेट में, 100 लोगों को जॉब दी हुई है, 100 लोगों को क्रिकेट में रोजगार देना, उसके बाद क्रिकेट को प्रमोट करना, एशिया की सबसे बड़ी नर्सरी के सदर हैं। और पाकिस्तान को जिस तरह कोयटा की हम बार बार इसलिए जिक्र करते हैं, हम कोयटा के तमाम प्लेयरों को जानते हैं, और उस प्लेयर को जो टीम का कप्तान है और उस टीम को जिस तरह लेके चल रहा है, तो इसमें अहमद शहजाद का बहुत इंपॉर्टेंट बात की। अजीम गुम्मन ने अहमद शहजाद, बाबर, जो उमर अकमल, ये बहुत अच्छे टैलेंटेड 8-10 साल से पाकिस्तान के लिए क्रिकेट खेल रहे हैं, मगर कोयटा में जब से हुआ है उनकी जो बॉडी ने जो टीम मैन हो गया, उनकी कारकर्दगी देख लें। अहमद शहजाद तो मेरे ख्याल में वर्ल्ड कप की टीम में आने के लिए कमबैक कर रहे हैं, जिस तरह लास्ट इनिंग खेली और आज उसी इनिंग को कंटिन्यू करें। तो इस तरह की इनिंग आपके जो पाकिस्तान के बैट्समैन है, इस तरह की इनिंग कंटिन्यू करें और भूखे हो, मैच के भूखे होना बहुत जरूरी है, बारी लेना जरूरी है। एक मैच पर रन दिखाई दे रहे हैं इस वक्त नदीम उमर साहब, कॉन्फिडेंट दिखाई देते हैं, पूरी फैमिली इन्वॉल्व दिखाई देती है। आप क्या वजह है? आपने कहा था जब मैंने आपसे सवाल किया आपकी टीम में फेवरेट कौन सी है, आपने कहा कोयटा ग्लेडिएटर्स, इसका रीज़न क्या लगता है? मैंने तो आपको वैसे पहले भी बताया था कि सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है वो यूनिटी है। हाँ। इन पूरी टीम के दरमियान दे हैव यूनिटी, सो इट्स अ मेन फैक्टर कि दे हैव यूनिटी। और सबसे बड़ी बात विवियन रिचर्ड्स की, कि विवियन रिचर्ड्स जिस तरह मतलब देखिए मैच देख रहे हैं तो इन्हें मार्क्स से देख रहे हैं, सेलिब्रेट करते हैं तो
अब शायद टीम का कोई दूसरा एक मेंबर ऐसा सेलिब्रेट नहीं करता कि जो वेस्ट इंडीज से इतना बड़ा स्टार सर विवियन रिचर्ड सेलिब्रेट करते हैं। तो आप कैसे बने ना बने फिर ड्रेसिंग रूम की तो मतलब आप ये समझे कि शानी वो बने हुए ड्रेसिंग रूम को जिस तरह वो लेके चलते हैं, मतलब सब हर प्लेयर को, मतलब जो परफॉर्म नहीं भी कर रहा उसको भी वो मोटिवेट करके परफॉर्मेंस करवा देते हैं। तो भाई कराची किंग्स और लाहौर कैलेंडर्स की अगर परफॉर्मेंस का मेयार उस तरीके का नहीं है, महंगी तरीन टीम होने के बावजूद यूशा, तो एक फैक्टर यही लगता है ना कि वो जो जेल होना होता है वो नहीं है। जी, ये टीम यूनिटी ये नहीं नजर आ रही उनमें। और उनकी अगर आप कैप्टनसी से कंपेयर करें लाहौर कैलेंडर्स और कराची किंग्स की, तो फार बेटर उनकी बहुत अच्छी कैप्टनसी है कराची किंग्स की। इमाद वसीम जिस तरह लेके गए हैं, उस अगर लाहौर कैलेंडर की एबी डिविलियर्स की इंजरी से पहले आप देखें तो एबी डिविलियर्स अच्छी कैप्टनसी कर रहे थे, और लाहौर कैलेंडर का सबसे बड़ा उनकी मतलब डिक्लाइन ये हो गया कि हफीज चले गए। बिल्कुल, और ये बैटिंग जो आज अहमद शहजाद ने की है स्टंप छोड़ने के बाद, बहुत बड़ी गलती की है, क्योंकि अब 2 रन ये भी हासिल हो गए, तो अब 9 गेंदों पे 13 रन दरकार हैं। कोयटा ग्लेडिएटर्स को ये रन आउट की अपील हुई है थर्ड अंपायर की जानिब गए, लेकिन अहमद शहजाद ने जिस तरीके का परफॉर्म किया है, हमने देखा है कि माजी में सिलेक्शन का क्राइटेरिया कोई कायद-ए-आज़म ट्रॉफी नहीं रहा है, या फिर नेशनल वनडे कप नहीं रहा है, या नेशनल T20 टूर्नामेंट नहीं रहा है। PSL ने बहुत बड़ा इम्पैक्ट डाल दिया है। अहमद शहजाद का स्ट्रॉन्ग कमबैक, क्योंकि पहले सेशन में जो वो खेले थे PSL सीज़न 4 में ही परफॉर्म नहीं कर सके थे, एहसान अली को लाना पड़ा था, एहसान ने आके बैटिंग की थी दरमियान में, लेकिन जब से वो वापस हैं तो कहीं ना कहीं वो भी इम्पैक्ट डाल रहे हैं, और कहीं ना कहीं सिलेक्टर्स को आवाज़ दे रहे हैं कि अगर जो ओपनर्स मुंतखब हुए हैं अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, उनमें से कोई एक भी नाकाम होता है तो इंग्लैंड के टूर पे जा सकते हैं अहमद शहजाद। हफीज़ अनफिट है नहीं, बेशक, बिल्कुल। एक्चुअली इनका अपना एक एक्सपीरियंस तो रहा है, उससे कोई डिनाइल तो हो नहीं सकता। इनका एक एक्सपीरियंस था, लेकिन मेरे ख्याल है पर्सनैलिटी जो हिट्स इन पे हुए ब्रावो की विकेट गिर गई है। जी, आप अपनी बात कंटिन्यू कीजिएगा, हम तो इनसे भी बातें कर रहे होते हैं ना। अच्छा, असल में जो अब जैसे मैंने कहा कि इनका कमबैक, इनका एक्सपीरियंस तो था, शॉट्स भी इनके पास थे, लेकिन वो जो एक एलिमेंट आया था कि इनकी पर्सनैलिटी वाला जो एलिमेंट आया था, जिसकी वजह से ऑब्वियसली जब आप थोड़ा सा नेगेटिव आप पे जब हिट्स हो रहे होते हैं तो आप थोड़ा सा हिलते ज़रूर हैं। जैसे मोइन ने मैं प्रोग्राम देख रहा था, मोइन ने उसमें कहा कि इन बिगड़े हुए बच्चों को संभालने का तरीका होता है, क्योंकि हर फैमिली में हर तरीके के लोग होते हैं, उनको कैसे लेके चलना है, उनको क्या चीज़ पसंद है, उनको किस तरह लेके चलना है। आपका मेन जो फोकस होता है वो होता है परफॉर्मेंस करवाना। अगर एक प्लेयर अच्छा है तो परफॉर्म करेगा, उसको कैसे करवानी है ये मैनेजमेंट का बहुत बड़ा हाथ इसमें होता है। कॉन्फिडेंस देना, उनको बताना, उनको ये याद दिलाना कि तुम एक परफॉर्मर रहे हो, मतलब इट इज़ नॉट अ डिफरेंट क्रिकेट फॉर यू, इट्स अ सेम क्रिकेट। और इसका आना, और ऑब्वियसली इसका आने में बहुत ज़्यादा चांसेस इसके हैं वर्ल्ड कप की सिलेक्शन में, क्योंकि समहाउ बहुत स्ट्रॉन्ग हमारे ओपनिंग नहीं रही, और अभी हम स्ट्रगल थोड़ा सा कर रहे थे। पिछले कुछ दिनों में ओपनिंग थोड़ी सी बेहतर हुई, लेकिन मेरे ख्याल से अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, मतलब इन गुंजाइश बना लेंगे, हो सकता है कि गुंजाइश बना सकते हैं, बिल्कुल। और जो अंदाज है वो बिल्कुल मुख्तलिफ दिखाई देता है, एक डिफरेंट है। मैं अभी जब लास्ट दुबई गया, 10 दिन वहाँ पे रहा, एक मैच मुझे ऐसा भी देखने का मौका मिला कि मैं कोयटा ग्लेडिएटर्स की 2 बसेज होती हैं, और वो ब्रांड की हुई है उन्होंने, काय कोयटा। जी, आपने तो देखा होगा। बिल्कुल। एक में टीम सफ़र करती है, वो कोई टैक्सीज वगैरह से नहीं जाते, बल्कि जितने उनके गेस्ट आए हुए होते हैं, जितनी उनकी फैमिली होती है, वो एक बस में ट्रैवल करते हैं। मैं भी उस बस में गया और अपनी अहलिया के साथ गया था हमने स्टेडियम तक। आप पता है उनका तरीक़ेकार क्या था? उनका तरीक़ेकार ये था कि सबसे पहले उनके वालिद अगर वहाँ होते हैं तो वो बस चलती है और वो आयत पढ़ते हैं, माशाअल्लाह। स्टार्ट ऐसे होता है, उसके बाद सब मिलके दुआ करते हैं, और उसके बाद जो है वो नदीम भाई थोड़ी सी एक स्पीच देते हैं कि भाई लास्ट मैच में ये हो गया, और थोड़ा एंजॉय भी करते हैं। वहाँ पे माइक उनके पास छोटा सा बस के अंदर होता है और बात करते हैं, और उसके बाद काय कोयटा का गाना होता है, सिर्फ कुछ भी नहीं होता, और सब एंजॉय कर रहे होते हैं, एक माहौल बना के जाते हैं प्रॉपर तौर पे। मैं बाकी टीमों की बस में नहीं गया, लेकिन मैंने इनके साथ सफ़र किया, बॉक्स में मैच देखा इनके साथ बैठ के, डिफरेंट। नहीं, नो डाउट इनका माहौल, वो देखें जब आप माहौल बनाते हैं ना क्रिकेट, एज अ मैनेजमेंट साइड बात कर रहा हूँ, वो परफॉर्मेंस आपको ग्राउंड में दिख जाती है। मैनेजमेंट का बहुत, मेरे हिसाब से क्रिकेट में टीम के किसी भी जीतने और हारने से मैनेजमेंट का ताल्लुक 90% है। कर आप वाज़े फ़र्क देखें, कोयटा की स्टेबिलिटी देखें, सेम मैनेजर, सेम कैप्टन,
सेम हर चीज़ एक ही मतलब शिप में सारे के सारे वही लोग हैं जो थे पहले दिन से। जबकि आप बात करें लाहौर कलंदर्स लेकिन की जो नया या आता है- कराची की, टू मैनी चेंजेस नहीं, लेकिन जो नया आता है, आप अगर देखें ना, रज़ाक ने आके ज्वाइन किया तो रज़ाक भी ग्लेडिएटर हो गए। वो ठीक है पर टॉप कोई हेड नया भी ज्वाइन कर रहा है तो वो मर्ज हो रहा है। आप ब्रावो लाहौर कलंदर से भी खेले थे, ब्रावो पहले मैच में आए थे, काफी मैचेस के बाद आए, आते ही मैन ऑफ द मैच हो गए। हमने इतनी ज्यादा कोयटा ग्लेडिएटर्स की बात इसलिए की कि अगर PSL सीजन 4 की बात कर लेते हैं, अगर आज जो फतह दिखाई दे रही है उनकी, अगर ये फतह हासिल होती है तो 10 में से 9 मैच जीतेगी ये टीम। तो इसके पीछे रीजंस क्या दिखाई देते हैं? और जो महंगी टीम है, कराची किंग्स की मैं बात कर लेता हूँ, लाहौर कलंदर्स की बात कर लेता हूँ, वो टीम क्यों नहीं बन पा रही, उनमें यूनिटी क्यों नहीं आ पा रही? हमारा सवाल ये भी यहाँ पर दिखाई देता है क्योंकि PSL पर ही बात हो रही है। क्या कहते हैं आप, सही कह रहा हूँ मैं? आप हमेशा सही कहते हैं और बिल्कुल सही बात को इस तरह आगे बढ़ाया। सर विव रिचर्ड ने यहाँ 87 वर्ल्ड कप में 187 रन बनाए थे, तारीखी रन, और बस सर विव रिचर्ड बैठे हो 181। तो यकीनी तौर पर जो आपकी मेमोरी तो बहुत ही अल्लाह की और बहुत प्यारी बात की आप, जैसे बड़े एंकर की बात, मैंने आपको कहा सांस ले ले। पाकिस्तान सुपर लीग 4 एडिशन जिस तरह आप प्रोग्राम को लेके जा रहे हैं उसमें कोई दौरा नहीं है। बेहतरीन आपने कोयटे के लिए बात की, लाहौर कलंदर और कराची की देखें, इको प्रॉब्लम है, मैनेजमेंट की प्रॉब्लम है, उससे कोई दौरा नहीं है, मिसालें कायम मौजूद है। इको प्रॉब्लम क्या है? देखिए मैं आपको आप चले मुझसे सुन लें फिर आप मुझे कहें। देखिए एक लड़का है, अपकमिंग प्लेयर है, मोस्ट टैलेंटेड प्लेयर है, आज तक 2020 नहीं खेला, उसके बाद बड़े इंपॉर्टेंट ओहदे पे मौजूद हैं। जाहिद अली मोस्ट टैलेंटेड, फ्यूचर है पाकिस्तान का, मगर कराची किंग्स ने उसको पिक किया। मेरा सवाल सिर्फ ये है, देखो मेरिट की बात करो, मेरिट क्रिकेट की बात करो, वसीम अकरम पाकिस्तान का दुनिया क्रिकेट का बहुत बड़ा नाम है, वो आपको टिप दे सकता है हर आके। वसीम अकरम बॉलिंग करने के लिए उसके कारनामे तो देखो क्या है, हर आदमी वसीम अकरम नहीं, आप जाहिद अली की बात कर रहे थे कि जाहिद अली का सिलेक्शन हुआ, वो सही था या गलत था? गलत था। तो फिर 2020 की नहीं खेला, किसने किया? मैनेजमेंट ने किया ना। मैनेजमेंट में कौन कौन है भाई? जो मैनेजमेंट है उसमें कौन कौन, आपसे जानना चाह रहा हूँ। मेरे पास तो बड़ी लिस्ट है। तो राशिद लतीफ पाकिस्तान क्रिकेट टीम का साबिक कप्तान, दुनिया क्रिकेट का बेहतरीन को कराची किंग को खड़ा करने में जो लड़के उसने पिक किए लेके आया, आखिरकार कहां है? जाहिद अली किसने पिक किया? मैनेजमेंट ने पिक किया। मैनेजमेंट में कौन कौन था? बहुत से लोग थे, आप नाम लेना भाई। आप एक सिलेक्शन को आप कह रहे हैं वो गलत थी, मैं पूछ रहा हूँ वो मैनेजमेंट कौन थी? विक्की था, और कौन हो सकता? दूसरा कौन बताए ना नाम ले। अरे राशिद लतीफ थे। राशिद लतीफ थे। और तो आप एक जानिब कह रहे हैं कि राशिद लतीफ की बेहतरीन सिलेक्शन थी, अब फिर दूसरी जानिब आप उन्हीं की सिलेक्शन को जो है वो तनकीद कर रहे हैं। राशिद लतीफ आखिर गया क्यों, मैं पूछ रहा हूँ। राशिद लतीफ कहाँ है कराची किंग के साथ? देखिए जितनी राशिद लतीफ ने इस कराची किंग के लिए मेहनत की, जितनी इस टीम को बनाने में पूरे पंजाब पूरे सिंध में उसने दौरा किया, तमाम नौजवान टैलेंटेड क्रिकेटर लेके आया, आज मुझे बताइए राशिद लतीफ नहीं है ना, शाहिद खान अफरीदी पिछले सीजन में कराची किंग्स में थे, उनसे बड़ा कोई ब्रांड है दुनिया क्रिकेट में? नहीं है। तो फिर कहाँ है? यही तो मैनेजमेंट कह रहा हूँ ना, मैं कह रहा हूँ ना। अच्छा, मैनेजमेंट में रोल किसका दिखाई दे रहा है आपको इम्पोर्टेंट? क्या जिस तरह बात करते हैं कि मिकी आर्थर का रोल जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम में ज्यादा दिखाई देता है, तो यहाँ पर भी अथॉरिटी उनकी है 101%। तो फिर वसीम अकरम जैसा बड़ा नाम क्या कर रहा है, राशिद लतीफ जैसा बड़ा नाम क्या कर रहा है? मैं भी तो कहता हूँ ना भाई, देखे ना कहीं आपके अपने क्रिकेटर्स को शायद अपनी जो अथॉरिटी है वो मनवाना नहीं आती। आप देख, मैं आपसे आप मेरी बात तो सुने ना। मिकी आर्थर क्या वसीम अकरम से ज्यादा हो जाएंगे? प्रेसिडेंट है वसीम अकरम और ड्रेसिंग रूम में बैठे हुए, डग आउट में बैठे हुए। राशिद लतीफ डायरेक्टर क्रिकेट ऑपरेशन थे जिस वक्त वो कराची किंग से वाबस्ता थे। क्या एक हेड कोच जो है वो डायरेक्टर क्रिकेट के अंडर में नहीं आएगा? आप कैसी बातें करें? उसकी आपको खुर्रम मंजूर, एक मिनट खुर्रम मंजूर ने तीनों फॉर्मेट के फर्स्ट क्लास क्रिकेट में रिकॉर्ड बनाए, लास्ट टाइम कराची किंग में था, कहां गया खुर्रम मंजूर? मैं बात ये कर रहा हूं कि अच्छा चले, खुर्रम मंजूर की बहुत ही परफॉर्मेंस है डोमेस्टिक क्रिकेट में, नेशनल वनडे के बेहतरीन बैट्समैन, कायद-ए-आज़म ट्रॉफी के बेहतरीन बैट्समैन, नेशनल T20 के बेहतरीन बैट्समैन, नेशनल वनडे के बेहतरीन बैट्समैन, सब कुछ है। लेकिन अगर मैं बात करूं आपसे, खुर्रम मंजूर ने PSL में क्या परफॉर्म किया? देखें, प्लेटफॉर्म ये जहां परफॉर्म करना है, आप बात को माने। मैं खुर्रम की परफॉर्मेंस पे कोई एतराज नहीं कर रहा हूं, मैं कहता हूं जितना तुम में टैलेंट है यहां करो ना, ये जगह है कि जहां से तुम्हारा सिलेक्शन होना है।
गलत कह रहा हूँ रफ़ी साहब? नहीं, बिल्कुल ऐसा है, क्योंकि मैं समझता हूँ कि ये इस तरह के जो टूर्नामेंट हैं, ये टूर्नामेंट बेसिकली क्रिकेट जो है, जाहिर है हम सब ने खेली, क्रिकेट जो है वो दिल का नाम है। हमने बड़े बड़े प्लेयर देखे खुर्रम का दिल बहुत है। नहीं, लेकिन ऐसे एटमॉस्फेयर में आके इस क्राउड में आके खेलना, एक हम इसको डिनाई नहीं कर सकते, जो हमारी लोकल क्रिकेट है उसमें जो परफॉर्मेंस है। रफ़ी भाई, खुर्रम की क्रिकेट में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल राशिद लतीफ़ साहब। बेशक, बिल्कुल है। आप ये इनको 99 पे अहमद शहजाद आउट हो गए, और इस तरीके से पाकिस्तान की जानिब से जिस खिलाड़ी ने T20 में सेंचुरी स्कोर कर रखी है, तीनों फॉर्मेट में सेंचुरी बनाई है, अहमद शहजाद जो है वो विकेट गंवा बैठे और 99 रन पे गंवा बैठे। तो प्रोडक्शन टीम जरा नजर नहीं आ रहा इस वक्त स्कोर कितना चाहिए। और बॉल्स 4 रन चाहिए मैच जीतने के लिए। बॉल्स भी अगर हमें बताएं तो फिर हमें पता चल जाएगा कि मैच की सूरत हाल क्या है। और वो जो उमर खान का स्टंप था, हम बात कर रहे हैं यंगस्टर्स की कि इम्पैक्ट डाला उमर खान ने, हम बात करते हैं कि उस सीजन में इम्पैक्ट क्या डाला। आउट कर दिया था अहमद शहजाद को, उस जगह पे अगर एक ओवर में 2 विकेटें गिर जाएं तो फिर यूशा क्या लगता है सूरत हाल चेंज थी? ऑब्वियसली सूरत हाल तो बहुत ज़्यादा चेंज हो जाती है, क्योंकि अहमद शहजाद में 99 रन बहुत होते हैं, वो बना दिए, तो जाहिर सी बात है उमर खान बहुत इम्पैक्ट पड़ता है मैच पर। बिल्कुल। जवाब नहीं आया प्रोडक्शन टीम का। बॉल्स कितने बाकी हैं? नसीम भाई वैसे 5 बॉलों पे 4 रन दरकार हैं, तो फिर मैच जो है वो ग्रिप तो कर लिया। और अहमद शहजाद जो आउट हो गए थे उस वक्त 43 रन पे बैटिंग कर रहे थे जिस वक्त उनका स्टंप छूटा था, और फिर वो 99 रन करके चले गए। नहीं, बहुत 50 से ज्यादा रन बना दिए, तो वो बड़ा क्रूशल था। नहीं, बिल्कुल क्रूशल यंगस्टर ने आउट किया था। क्रूशल तो था, बट इट्स पार्ट ऑफ द गेम, क्योंकि ऐसा हो भी जाता है, कभी कैच भी ड्रॉप हो जाते हैं, तो ये पार्ट ऑफ द गेम है। आपको याद होगा चैंपियंस ट्रॉफी में जो हमारा इन्होंने जो इसका जो 0 पे कैच छूट, नो बॉल हुई थी और उन्होंने सेंचुरी पकड़ने सेंचुरी और विकेट गिर गई है। इस तरीके से एक्साइटिंग हो रहा है मैच। शनवारी ने जो है वो 2 विकेटें हासिल कर ली हैं और अनवर अली आउट हो गए। इस तरीके से रन बॉल दरकार थे। और ये देखें आप, अगर खुशी हो तो विविन रिचर्ड्स डिफरेंट, और आउट हो जाए तो विविन रिचर्ड्स डिफरेंट। दिल लगा हुआ है पैशन है इनके इनका। साथ, ये पैशन। एक चीज की प्रेडिक्शन मैंने ब्रेक में आपको बोला था, जब 2 चौके देखे थे हमने अहमद शहजाद के, कि मुझे 100 के लगभग दिख रहा है, 1 रन ही कम किया है। हाँ बिल्कुल, उस वक्त आपने बैटिंग की थी, लेकिन उस वक्त उमर का स्टंप भी नहीं देखा था आपने। नहीं बिल्कुल हो जाता था वो वहाँ पे, लेकिन वो मुश्किल भी था। इस तरह का गेम निकलता है। नहीं, मेरे हिसाब से ये बैन टिकट से विकेट कीपिंग करा रही है, परमानेंट कीपर नहीं है। इतना मुश्किल स्टंप नहीं था, क्योंकि बॉल पिच ही लेग स्टंप के बाहर हुई थी, तो अमूमन तौर पे कोई पक्का विकेट कीपर होता है, सरफराज होता है, रिजवान होता है, इजी स्टंप करते हैं। यहाँ पर आप टीम सेटल नहीं होके दे रही ना, हम बात यही कर रहे हैं कि आपकी टीम सेटल नहीं होती। लाहौर कलंदर्स अपना लास्ट मैच खेल रहे थे दुबई में, तो 5 चेंजेस की हुई थी उन्होंने। हाँ, बेशक। आपने देखा था 5 चेंजेस के मकसद है कि आपकी टीम अब तक बना ही नहीं पा रहे, आप टीम सेटल ही नहीं कर पा रहे। ये फर्क तो लगा ना सही वादे फर्क सरफराज की विकेट की भी, रिजवान किस मर्ज की दुआ है, रिजवान सेट ही नहीं हो पा रहे, लाहौर से पहले सेट नहीं हो रहे। मुल्तान सुल्तान ने 20 से 22 लड़के खिला दिए। आपके बात बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको यकीनी तौर पर देखें तो यही वाज़े फ़र्क पाकिस्तान क्रिकेट के मौजूदा कप्तान सरफराज विकेट कीपिंग कर रहे हैं, और रिजवान को 24 मैचेस खिलाए जा रहे हैं, और पाकिस्तान के ओडीआई में उनको सिलेक्ट किया गया हुआ है। और आने वाले मेरे जो अपने जराबात है, एक मैच के बाद उमर अकमल वो कीपिंग करते हुए नजर आएंगे। और इंशाअल्लाह जो आपका इंट्रो था सरफराज के साथ क्या हो रहा है, देखिए इतनी फिटनेस पाकिस्तान के किसी भी खिलाड़ी की मुझे दिखा दे, डंके की चोट पे दिखा दे, 101% 200% फिट है। यहाँ तो लड़के 20 मैचों में खेल रहे हैं नसीम राजपूत साहब, ये तो पूरे मैच 50 ओवर का मैच भी नहीं कर सकते। वो 2 साल कंटिन्यू माशाल्लाह पाकिस्तान के लिए क्रिकेट खेलता हुआ रहा, प्राइवेट लीग खेलता हुआ रहा है, कीपिंग करते हुआ रहा है। तो ये चीज फिटनेस को तो कहीं ना कहीं क्रेडिट दें, मगर वही बात आ जाती है हर मैच की दफा उसी का तोबो कर उसकी तरफ कर देते हैं लोग। चले अब मैच की तरफ भी ले चलते हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग मैच चल रहा है, 2 गेंदों पर 3 रन दरकार हैं कोयटा ग्लैडिएटर्स को इस मैच में फतह के लिए। लगते हैं कि क्राउड बहुत ही एंजॉय करता हुआ दिखाई दे रहा है। देखिए लास्ट बॉल पे 3 रन दरकार है, तो साजिद खान साहब लगेगी तो बड़ी हिट। ये आपको याद होगा अनवर अली को लास्ट जो कोयटा ग्लैडिएटर्स की टीम पेशावर ज़ल्मी से हारी थी, आखिरी बॉल पे 3 रन दरकार थे और उन्होंने भाग के 2 नहीं बनाए थे, हालांकि वो कैच गिर गया था। बहुत प्यारी तो आपको याद है वो 1 रन से हारने के बाद जो है वो मैच से टूर्नामेंट से बाहर हो गए थे। ये तो आप सेम सूरत हाल ये अगर आप शायद याद रख करें कि आप क्रिकेट जो हम लोग खेलते हैं उसमें 90% ये सिचुएशंस आती हैं कि 2 रन जो बनने वाले होते हैं उसको अगर जब भी आप छोड़ते हैं तो कोई ना कोई बड़ा मसला उठाते हैं आप। जिस तरह बात की उमर खान
बहुत चलो अब छोड़ दें, आप बहुत आपने बहुत तज्जिए किए, यूशा का तज्जिया चलेगा। आखिरी बॉल पे क्या हो रहा है? मुझे चले तो अब तीनों की प्रेडिक्शन है ना ब्रेक में, तो जल्दी से क्या हो रहा है? मुझे तो सुपर ओवर लग रहा है। सुपर ओवर लग रहा है, ठीक है। ताली क्यों बजा रहे हैं आप? आप सुपर ओवर से पहले ही तालियां बजा रहे हैं, आपको क्या लग रहा है? मुझे तो अच्छा मैच होते हुए नजर आया और बहुत अच्छा मैच हुआ और बहुत प्यारी क्रिकेट देखने को मिली और यही आवाम चाहती है और यही लास्ट बॉल तक मैच तो जो आज पूछ रहा हूँ वो बताएं, आखिरी बॉल पे क्या हो रहा है? आखिरी बॉल तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बॉल होगी। और अरे बहुत आप ही- जल्दी से बता दें, मैच जीत रहे हैं या हार रहे हैं? बॉल होने वाली है, कौन जीत रहा है? कराची। कराची किंग्स। आवाज नहीं आ रही इनकी बात यहाँ पर, और जबरदस्त किस्म का कॉन्टेस्ट, एक बेहतरीन मैच। लास्ट बॉल पे 3 रन दरकार थे और 1 रन से कोयटा ग्लैडिएटर्स की टीम मैच हार गई। लेकिन जिस तरीके की फाइट यहाँ पर हुई, हम सब तालियां बजाने पे मजबूर दिखाई देते हैं, क्योंकि एक अच्छा मैच है। जो टीम जीती वो जीती, जो टीम हारी वो भी हारी नहीं है, उसने मोरल नहीं हारा है, वो लास्ट बॉल तक गई है और सिर्फ 1 रन से मैच हारा है। हार उस तरीके की नहीं हुई कि जिस तरीके से कल लाहौर कलंदर्स को हुई थी। एक बड़े मार्जिन से शिकस्त हो गई थी और बड़ा टारगेट सामने था, ये भी बड़ा टारगेट था और 1 रन से शिकस्त हुई। गो कि इतना आसान हो गया था ये मैच, जिस वक्त अहमद शहजाद आउट हुए थे, बासानी कोयटा ग्लैडिएटर्स को ये मैच जीत लेना चाहिए था और हम सब यही कह रहे थे कि अब तो वो जीत ही जाएंगे। लेकिन दैट इज कॉल्ड क्रिकेट। क्रिकेट है। और फिर हुसैन मार्केटिंग प्रेजेंट्स PSL पाकिस्तान में, PSL मेट्रो पे, और इसके साथ साथ जीतेगा पाकिस्तान। आज के मैच में जिस तरीके की परफॉर्मेंस रही है, जीता पाकिस्तान ही है। ठीक है, कराची किंग्स की फतह हुई, और फतह किसकी हुई? वो जो हज़ारों की तादाद में लोग स्टेडियम में बैठे थे, जो इस तारीख का हिस्सा बने, फतह उनकी हुई है। सईद खान साहब थैंक यू वेरी मच, यूशा थैंक यू वेरी मच, एंड थैंक यू वेरी मच रफ़ीउल्लाह साहब, एंड थैंक यू अजीम गुम्मन। आप तमाम लोगों का बहुत शुक्रिया। एक फैंटास्टिक मैच अभी अभी इख्तिताम पजीर हुआ, तो फिर उसके बाद हम भी आपसे इजाज़त ले रहे हैं। कल फिर आपसे मुलाकात होगी। टिल देन, अल्लाह ने के बाद।